सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे भाई आप लोग? बढ़िया हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है? बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आगे एग्ज़ाम हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन करते रहिए, जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, फिर मैं चाल समय एवं दूरी की अगली क्लास को लेकर चलता हूँ। फटाफट शेयर कर दीजिए। और चाल समय दूरी की आज आखिरी क्लास होगी। जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको मैं बता देता हूँ। इसके बाद जो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ, कल मतलब पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। लिखना, दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल में 4:5 का अनुपात है। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल में 4:5 का अनुपात है। आगे लिखना, स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर एक साथ रवाना होते हैं। एक दूसरे की ओर एक साथ रवाना होते हैं और रास्ते में एक दूसरे को स्थान जेड पर मिलते हैं। रास्ते में एक दूसरे को स्थान जेड पर मिलते हैं। आगे लिखना, तो बताइए मिलने के बाद शेष बची दूरियों को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय में अनुपात क्या होगा? क्या होगा? तो आप लगाइए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। लास्ट वाला जो टाइप था मिलने के बाद जो मैं आपको करवाया था वहाँ बता चुका हूँ। ज़रा आप सॉल्व करिए भाई, क्या आता है? जिसका आ रहा है 25:16 उनका सही है। देखो क्या बोल रखा है, आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये दो स्टेशन है एक्स और वाई, ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे की ओर, मतलब ए स्टेशन एक्स से बी की ओर और बी स्टेशन वाई से ए की ओर एक साथ रवाना होते हैं। ये किसी पॉइंट ये जेड पर मिलते हैं। मिलने के बाद शेष बची दूरियों को जो तय करते हैं, इनके द्वारा क्या बोला है? किधर गया क्वेश्चन? हाँ, इनके द्वारा जो शेष बची दूरी है तय करने में समय में क्या अनुपात होगा। हालांकि चालों में अनुपात दे रखा है, आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया जा चुका है, वहाँ फार्मूला भी बताया जा चुका है कि S1 इक्वल टू रूट में T2/T1। क्लियर? ये फार्मूला आपको बताया गया था। अब आगे क्या करना है? चालों में अनुपात दे रखा है 4:5 और समयों में अनुपात हमको निकालने के लिए बोल रखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये 16 और 25 हो जाएगा। इधर से रूट हट जाएगा T2/T1, लेकिन हमको चाहिए T1/T2। तो आप क्या बोलोगे? T1/T2 बराबर ये हो जाएगा 25/16, या कहोगे इनके द्वारा लिए गए समयों में अनुपात बराबर
25:16, 25:16। क्लियर, ये आपका हो गया। नोट करिए, फिर इसके बाद आगे लेकर चलते हैं। आगे भी बढ़िया सवाल है, लिखना। आप पॉइंट बनाइएगा। दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न लिखना। दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न। दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न लिखना, क्वेश्चन इस पर। और ये बढ़िया सवाल है, लिखना। ध्यान से सुन के लिखिएगा। लिखना, जौनपुर से बनारस के बीच की दूरी, जौनपुर से बनारस के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। जौनपुर से बनारस के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। जौनपुर से बनारस के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। आगे लिखना, दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। जिनकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। आगे लिखना, जौनपुर से वाराणसी के लिए दोनों एक साथ रवाना होते हैं। जौनपुर से वाराणसी के लिए दोनों एक साथ रवाना होते हैं। आगे लिखना, पहला व्यक्ति ए वाराणसी पहुंचकर तुरंत जौनपुर के लिए वापस चलता है। तुरंत जौनपुर के लिए वापस चलता है। आगे लिखना, और वाराणसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे व्यक्ति बी को मिलता है। तो बताइए ए व बी की चाल क्या है? क्लियर? देखना, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जो लोग लगा ले रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो कैसे लगाओगे आप। ध्यान से समझोगे तो लगा ले जाओगी। बोला है कि जौनपुर से वाराणसी के बीच की दूरी कितना है? ये आपका जौनपुर शहर हो गया और ये आपका वाराणसी हो गया। और बोला है कि जौनपुर से वाराणसी के बीच की दूरी क्या है?
80 किलोमीटर है। कितना है? 80 किलोमीटर। फिर बोला है कि दो व्यक्ति ए व बी, दो व्यक्ति ए व बी दोनों एक साथ जौनपुर से वाराणसी के लिए रवाना होते हैं और इनकी चालों में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। फिर कहता है कि एक व्यक्ति ए जौनपुर से वाराणसी जाता है और वाराणसी फिर जौनपुर के लिए वापस आता है और वाराणसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे व्यक्ति को मिलता है। मतलब ये वाला व्यक्ति जा रहा है और ये व्यक्ति जौनपुर से वाराणसी गया और वाराणसी से जौनपुर वापस आया और वाराणसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर इसको मिलता है। किसको मिलता है? बी को मिलता है। देखो यहाँ मैं दूर बनाया हूँ, लेकिन बनाओगे तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, यही एक ही पोजीशन पर हैं, इसको मिलता है। क्लियर? तो हमें ए व बी की चाल बताना है। ये बताओ तेज़ी से कौन गया? अब देखो ये जौनपुर से वाराणसी गया और वाराणसी से वापस आ गया कुछ दूरी पर, और ये व्यक्ति दोनों एक साथ चले थे, अभी ये वाराणसी पहुंचा ही नहीं, मतलब इसकी चाल स्लो है और इसकी चाल फास्ट है। अगर हम कह दें कि ए की चाल और बी की चाल, मैं कह दूं माना बी की चाल x है तो ए की चाल x + 10 होगा, क्योंकि ये तेज़ी से चल रहा है। और बताओ ए के द्वारा चली गई दूरी कितना? ये जौनपुर से वाराणसी गया और वाराणसी से 20 किलोमीटर वापस आया, मतलब ये 80 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर वापस आया, यानी इसने दूरी जो ट्रेवल की कितना? 80 + 20। कितना भाई? 80 + 20 यानी 100 किलोमीटर की दूरी। लेकिन ये बेचारा बी अभी ये पूरा वाराणसी पहुंचा नहीं, अभी 20 किलोमीटर रह गया, मतलब बी ने जो दूरी तय की, इसने दूरी तय की 60 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की? 60 किलोमीटर। अब देखो दोनों का समय कांस्टेंट है, दोनों का जब समय कांस्टेंट है तो मैं यहाँ से फार्मूला बनाऊँगा, d1/s1 बराबर d2/s2। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। अब किसी भी तरफ आप ए को समझिएगा। चलिए मैं इधर ए को समझता हूँ, इधर बी को समझता हूँ। ए के द्वारा चली गई दूरी कितना? 100। ए की चाल x + 10। बी के द्वारा चली गई दूरी कितना? 60। बी की चाल कितना? x कैलकुलेट कर लो आंसर। 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60। क्रॉस गुणा करोगे ये 5x बराबर, इधर क्रॉस गुणा होगा 3x + 10। ये हो गया 5x बराबर 3x + 30। ये 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 5x - 3x बराबर 30। आप कहोगे 2x बराबर कितना आएगा? 2x बराबर कितना? 30। x बराबर कितना? 15। और चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी x आप किसका माने हो? b, यानी b की चाल कितना हो गई भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और a की चाल अगर आप निकालना चाहते हो तो a की चाल कितना? x + 10 बराबर ये 15 × 10 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? चलो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही आपको लगाना है, लिखना अगला क्वेश्चन लिखना आप लिखिएगा भाई। इलाहाबाद से फ़तेहपुर की दूरी, इलाहाबाद से फ़तेहपुर के बीच की दूरी, इलाहाबाद से फ़तेहपुर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर है। आगे लिखना, दो व्यक्ति राधे और मोहन जिनकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, जिनकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। आगे लिखना,
इलाहाबाद से फतेहपुर के लिए एक साथ रवाना होते हैं, जिनकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, इलाहाबाद से फतेहपुर के लिए एक साथ रवाना होते हैं। आगे लिखना, राधे फतेहपुर पहुंचकर तुरंत इलाहाबाद के लिए लौटता है। राधे फतेहपुर पहुंचकर तुरंत इलाहाबाद के लिए लौटता है। आगे लिखना, और फतेहपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मोहन को मिलता है। तो बताइए मोहन की चाल क्या है? लगाना एकदम ऐसे ही लगेगा। हो गया भाई? जिसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, मैं समझा के बताता हूँ। बोला है इलाहाबाद से फतेहपुर, ये तुम्हारा इलाहाबाद हो गया और ये हो गया फतेहपुर। क्लियर? और इनके बीच की जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर। कितना है? 150 किलोमीटर। दो व्यक्ति हैं, एक है राधे और दूसरा है मोहन। दोनों एक साथ इलाहाबाद से फतेहपुर के लिए रवाना होते हैं। ये राधे जो है फतेहपुर पहुंचकर वापस इलाहाबाद के लिए रवाना होता है और कितनी दूरी पर? 30 किलोमीटर की दूरी पर मोहन को मिलता है। तो बोलो इसने 30 किलोमीटर मतलब यहाँ से इलाहाबाद से ये फतेहपुर गया, मतलब 150 किलोमीटर की दूरी तय किया और 30 किलोमीटर वापस आया। इसने दूरी तय की कितना? 180। लेकिन मोहन अभी ये फतेहपुर पहुंचा नहीं, 30 किलोमीटर दूरी अभी बाकी है, यानी 120 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से आप कह सकते हो D1/S1 बराबर D2/S2। यहाँ आप राधे को मान लो और एक तरफ मोहन को मान लो। ठीक, तो राधे द्वारा तय की गई दूरी 150 + 30 बराबर 180 और इनकी चालों में कितने किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है? 15। ये है तय किया है 120। अगर इसकी चाल x तो इसकी चाल x + 15। ये कटेगा 6 × 18, 6 दूनी 20, यानी 60 से काट दो। यह आएगा 3x बराबर 2x + 15। ये 3x बराबर 2x + 30। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x - 2x बराबर कितना? 30। कहोगे x बराबर कितना? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछ रखा था कि मोहन की चाल क्या है, तो मोहन की चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इतना आराम से बताया हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। बोले भाई लिखना। दो व्यक्ति कृष्ण और मुरारी जिनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना। इलाहाबाद से लखनऊ के लिए एक साथ रवाना होते हैं।
इलाहाबाद से लखनऊ के लिए एक साथ रवाना होते हैं। आगे लिखना, कृष्ण लखनऊ पहुंचकर तुरंत इलाहाबाद लौटता है। कृष्ण लखनऊ पहुंचकर तुरंत इलाहाबाद लौटता है और लखनऊ से कुछ दूरी पर 6 घंटे पश्चात मुरारी को मिलता है। आगे लिखना, तो बताइए इलाहाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी क्या है? तो बताइए इलाहाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी क्या है? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। अभी मैं 10 से 15 सेकंड तक इंतज़ार करूंगा। लगाना। हल कीजिए भाई। जिसका 195 आ रहा है सही है। क्या आ रहा है? 195। आप लोग अपनी कॉपी में नोट लिखिएगा। नोट लिखना। और ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 2015-16 में, जो भी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो मे भी आगे अगर एग्ज़ाम हो ऐसा UPSSC का, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नोट लिखना, यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान से, नोट लिखना, यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में गतिमान हो, यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में गतिमान हो और एक दूसरे को विपरीत दिशा में मिल रहे हों, तो विपरीत दिशा में मिल रहे हों तो आप लिखोगे S1T1 प्लस S2T2 बराबर 2D। S1T1 प्लस S2T2 इक्वल टू 2D, यह आपको लिखना है। अब दोनों एक साथ रवाना हुए हैं, मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा? बराबर होगा। मतलब 6 घंटा अगर ये चला है तो 6 घंटा ये भी चला है। और ये D क्या है? दो स्थानों के बीच की दूरी, जो कि हमें यही फाइंड आउट करना है। बोला है दो व्यक्ति कृष्ण और मुरारी जिनकी चाल 40 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये कृष्ण हो गया और ये मुरारी हो गया, और दोनों 6 घंटे का समय लेते हैं। और ये 2D, D मतलब दो स्थान के बीच की दूरी इलाहाबाद से फतेहपुर, जो भी क्या बोला है? इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद से लखनऊ बोला है। ये 4 6 24 240 प्लस 25 छक्का 150,
बराबर ये 2D, आप कहोगे 2D बराबर 240, 100, 340, 390, D बराबर 390/2 बराबर 195 किलोमीटर। यानी इलाहाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी कितना है? 195 किलोमीटर। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, दोनों जौनपुर से दिल्ली के लिए एक साथ रवाना होते हैं। दोनों जौनपुर से दिल्ली के लिए एक साथ रवाना होते हैं। व्यक्ति ए दिल्ली पहुंचकर तुरंत जौनपुर के लिए रवाना होता है और दिल्ली से कुछ दूरी पर दूसरे व्यक्ति को 8 घंटे बाद मिलता है। 8 घंटे बाद मिलता है। तो बताइए जौनपुर से दिल्ली के बीच की दूरी क्या है? देखो, दोनों की चाल है 60 और इसकी चाल है 80। दोनों एक दूसरे को 8 घंटे बाद मिलते हैं। ये दूरी डी निकालना है। ये 6 अठे 48, ये 8 अठे 64, 640। ये 2D बराबर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 4, 12, 6, 4, 10, 1, 11। डी बराबर 1120/2। तो ये हो जाएगा कितना? 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 560 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ आपका ये चाल, समय, दूरी समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है? चाल, समय एवं दूरी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। किस पर? रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, दूसरी बात ये, आप लोग कहीं जाइए नहीं। इसके तुरंत 1-2 मिनट बाद आपको मैं रीजनिंग की क्लास लेकर चलूँगा। आपको मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा। तुरंत आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। तुरंत इसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। 1-2 मिनट आप वेट कर सकते हैं। पानी वानी पी लूँ, फिर इसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक? तो ओके, थैंक यू।